पूछा, मां अब दुनिया का सत्य क्या है? तो मैया ने कहा, बेटा अब तो दुनिया का सत्य ये है, अब तो पढ़ाई करो, अब तो पढ़ाई करो। बालक पढ़ने जाने लगा। पढ़ लिख करके जब बड़ा हुआ तो फिर मैया से पूछा, मां अब दुनिया का सत्य क्या है? मां ने फिर कह दिया, बेटा अब तो नौकरी करो, यही सत्य है। अब तो नौकरी करो, यही दुनिया का सत्य है। बालक नौकरी करने के लिए चला गया। छुट्टी लेकर के घर आया, फिर मां से पूछा, मां क्या इतना ही सत्य है? इसके आगे भी कुछ है? बेटा इसके आगे भी बहुत सारा सत्य है। बोले, मां बताओ क्या सत्य है? बेटा अब तुम विवाह कर लो, अब तुम विवाह कर लो, अब विवाह सत्य है। सो बालक ने विवाह कर लिया। ऊले ऊले फिरे ललाजू, आज हमारो ब्याह। हे भाई, जाको नाई भो बेऊ पछताए रहे, कछु ले दे के हुई ही जाए है? और जाको हुई गो बे जाते बढ़िया हम ब्याह ना करते तब ठीक हते। ठीक कैसे हते? तब तो मूड भोर डालते हैं। सब द्वारे पिचकाई दे, मूड भोर भोर घमाऊ करा। अब हुई गो अब काय रोत है? प्यारे मैया ने बालक से कहा, विवाह करो। सो विवाह हो गया। विवाह हो गया। फिर बालक ने मां से पूछा, मां और कोई आगे का सत्य हो तो बता। बालक की प्रथम गुरु कौन होता है? बालक का प्रथम गुरु मां होता है। मां चाहे तो बालक को भक्त बना दे, मां चाहे तो बालक को डकैत बना दे। अरे प्रथम गुरु मां होती है। मैया से पूछा तो मां ने कहा, बेटा अब तो हमारी बुढ़ापे की उम्र है, हम दरवाजे पर अकेली बैठी रहती हैं, और ज्यादा देर काऊ से बात करो तो लड़ाई झगड़ा की शंका रहती, इसलिए बाल गोपाल हो जाए सो हमारा समय कट जाएगा। दो चार नाती नेता हो जाए तो हमारा उनको खिलाते खिलाते समय कट जाएगा। तो भगवान की कृपा हुई, बाल गोपाल भी हो गए, बाल गोपाल हो गए। फिर पूछा, मैया और कोई दुनिया का सत्य? बेटा अब तो इस परिवार का पालन पोषण करना ही दुनिया का सत्य है। आटा खत्म हुई गो लैया, ये दुनिया का सत्य है। बालक अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अंत समय आया उसका, उस बालक का जब अंत समय आया, प्राणांत हो गया, और जब बांसों पर कसके जाने लगा तो कितने लोग उठाते हैं? कितने लोग होते हैं उस बांस की लकड़ियों में? हैं? कितने लोग लगते हैं? 4 लोग हैं? अरे चलती बिरिया चदरिया, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे, उड़ाए दई रे, उड़ाई दई रे, उड़ाए दई रे, उड़ाए दई रे, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे, चलती बिरिया चदरिया उड़ाए दई रे। हरि बोल।
की जा लग रही है अस्पताल में सब बेड पर पड़े तो हाय हाय हो रही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब कुछ मालूम पड़ी यही कहूं बद्ध बद्ध भाई है? अरे भाई जयकारा ये तुम्हारी इसमें फोटो बन रही है? लोग क्या कहेंगे पंडित जी क्या कथा करने गए जहाँ जयकारा नहीं बोलते थे हैं? ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा वाले हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ अब कुछ मालूम पड़ी जयकारा बोलोगो। प्यारे चार लोगों ने मिलकर के उस डोली को उठाया। चार जने मिल डुलिया उठावे हैं? चार जनों ने मिलकर के उस डोली को उठाया और लेकर के शमशान घाट की ओर चले। एक पीछे से कह रहा है कि राम नाम सत्य है। सत्य बोलो। कितने लोग बोलते हैं? हम तो महाराज झूठी कबहू बोलते ही नहीं। कबहू महाराज झूठी बोली नहीं हमने हैं? और सबरी झूठी एक और सही जिंदगी में बोली नहीं। कहत महाराज हम तो झूठी बोलते ही नहीं हैं? प्यारे वो टिकटी पर लेटा हुआ बालक जिसकी माँ ने पूरे जीवन उसको उपदेश किया बेटा अब ये सत्य अब ये सत्य अब ये सत्य। उस बालक को स्मरण आया कि हमारी मैया तो भोजन पढ़ाई पत्नी बच्चे सत्य बताती रही लेकिन कभी राम का नाम सत्य नहीं बताया। यमराज के पार्षद अपनी जंजीरों में बांध करके ले जा रहे हैं, चाबुक से पीटते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन मां ने कभी नहीं बताया कि राम का नाम सत्य है। मात पिता बालकन बुलावे और उदर भरे सोई जतन सिखावे। लला नेक बड़े भय लला नौकरी कर ले पेट भरो कैसे भरो हैं? कभी राम का नाम ही नहीं दिलवाया हैं? प्यारे जीवन में अगर कोई सत्य है तो राम का नाम सत्य है। इसको लेने से ही मुक्ति होती है, इसके अलावा किसी से मुक्ति नहीं होती है। प्यारे सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भागवत जी का भी निर्माण हो गया, सुनाने वाले भी आ गए, अब सुनने वाले की बारी है। तो कौन आएंगे? परीक्षित जी महाराज आइए। पृथ्वी पर लोहू की लाली, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर, पूरा पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। पृथ्वी लोहू की लाली है, पृथ्वी पर लोहू की लाली, ऊपर लाली नीचे लाली, ऊपर लाली नीचे लाली, पृथ्वी लोहू से लाली है, पृथ्वी लोहू से लाली है, ऊपर लाली नीचे लाली, ऊपर लाली नीचे लाली, चाहो जिसमें लाली लाली है, चाहो जिसमें लाली लाली है, ऊपर लाली नीचे लाली, ऊपर लाली नीचे लाली, चाहो जिसमें लाली है, ऊपर लाली नीचे
चहुं दिस में लाली लाली है। चारों तरफ लालिमा है, चारों तरफ लालिमा है। पूरा पृथ्वी मंडल, कुरुक्षेत्र का मैदान लाल हो गया। जाने कितनी माताओं का सुहाग उजड़ गया। ए भाई, महाभारत का युद्ध विश्राम हुआ। युद्ध जब विश्राम हुआ तो प्यारे पांडवों के साथ परमात्मा कृष्ण लौट करके आए। इधर दुर्योधन अपनी मैया के पास में पहुंचा। मैया से कहा, मां हम युद्ध हार गए। मैया ने कहा, तू चिंता मत कर, युद्ध तो हार गया, कोई बात नहीं। कहा, मैया तुम्हें मालूम है पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। बोले तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने से निकल जा, तेरा बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। दुर्योधन ने विचार किया, हाँ माता के सामने निर्वस्त्र होकर के। फिर मन में विचार आया, कम से कम प्राण तो बचेंगे, हैं? प्राण चले जाएंगे, इससे बढ़िया है माता के सामने निर्वस्त्र होकर के चले जाएं। सो इसने वस्त्रों को उतारा। परमात्मा कृष्ण को पता चला, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान परमात्मा कृष्ण पांडवों के साथ में है, पांडवों का बाल बांका कौन कर सकता है। दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के अपनी मैया गांधारी के सामने जा रहा है। परमात्मा कृष्ण को पता चला। परमात्मा कृष्ण दौड़ करके दुर्योधन के सामने खड़े हो गए। क्या कर रहे हो दुर्योधन? बोले हमारी मैया ने ऐसे ऐसे कहा। तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? अब तुम कोई दूध पीते बालक नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो, कम से कम जांघिया तो पहन लिया होता। तुम निर्वस्त्र होकर के माता के सामने जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही? तुम्हारी माता नेत्रों को खोल करके तुम्हें देखेगी। प्यारे, कम से कम जांघिया तो पहन लिया होता। तो पास में केले का खंभ खड़ा है, दो पत्तों को तोड़ करके एक आगे और पीछे लगा करके बांध लिया। अब बांध करके दुर्योधन अपनी मैया के पास में पहुंचा। मैया ने पूछा, आ गए? बोले हाँ। जैसे ही मैया ने पूछा, दुर्योधन ने कहा, और जब दुर्योधन ने कहा तो मालूम है माता गांधारी ने धीरे धीरे पट्टी को खोलना प्रारंभ किया। नेत्र बंद है ना गांधारी के, तो धीरे धीरे पट्टी को खोलना प्रारंभ किया। पट्टी खोल गंधारी देखा, अरे शुत बात न मेरी मानी। हो गया वज्र, हो गया वज्र सारा शरीर, हो गया वज्र सारा शरीर, रत्ती भर को न कसर रही। जांघिया आवरण होने से, जांघिया आवरण होने से, जंघा के बल कमजोर रही। बल कमजोर
होने से जंघा केवल कमजोर रही। जैसे माता गांधारी ने देखा दुर्योधन की तरफ, माता गांधारी कहती है, ए सुत बात न मेरी मानी, तूने मेरी बात नहीं मानी, जीवन भर नहीं मानी तो नहीं मानी, लेकिन इस समय तो मान लेता कम से कम। जांघिया आवरण होने से जंघा केवल कमजोर रही, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन जब भी तू मारा जाएगा तो जंघा के द्वारा मारा जाएगा। हो गया वज्र, सारा शरीर रत्ती भर कोर न कसर रही। प्यारे, तू मारा जाएगा तो जांघ के द्वारा मारा। दुर्योधन ने कहा, मैया अब क्या करें? दुर्योधन को विचार आया, बारे कृष्ण हैं? पूरे युद्ध में छलते रहे, यहां भी हमको छल लिया, जबरदस्ती हमको जांघिया पहना दिया, जबरदस्ती हमको पत्ते लपटवा दिए। मारे गुस्से के मारे मैया ने कहा, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तू जल स्तंभन विद्या को जानता है, जा सरोवर में जल में छिप करके बैठ जा, तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा कोई, जा जल में छुप जा। दुर्योधन जाकर के सरोवर में जल में छिप करके बैठ गया। इधर पांचों पांडव ढूंढते हुए जा रहे हैं। एक चरवाहा मिला, उस चरवाहे से पूछा, क्या तुमने इधर से किसी पुरुष को देखा? बोले महाराज देखा, मुकुट लगाए हुए एक व्यक्ति इधर से निकल गया। बोले किधर गया? बोले सरोवर की तरफ गया। भीम ने कहा, चिंता मत करो भैया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन ने कहा, मालूम है ये जल स्तंभन विद्या को जानता है, इससे आगे नहीं गया होगा, इसी सरोवर में छिपा बैठा होगा। आवाज लगाई भीम ने, दुर्योधन बाहर निकल, बाहर निकल। दुर्योधन बाहर नहीं निकल रहा। जब बाहर नहीं निकला, फिर आवाज लगाई, तू नहीं निकलेगा तो तू मुझे जानता नहीं, मैं कुंती पुत्र भीम हूं, जल में घुस करके तुझे मार डालूंगा, बाहर निकल। भीम मालूम क्या कहते हैं? तू लाख छुपे चाहे पर्दे में, तू लाख छुपे चाहे पर्दे में, तुझको ये काल न छोड़ेगा। तू लाख छुपे चाहे पर्दे में, तू लाख छुपे चाहे पर्दे में, तुझको ये काल न छोड़ेगा। चाहे लाख छुपे तू पर्दे में, तू लाख छुपे चाहे पर्दे में। दुर्योधन तू कहीं छुप करके बैठ जा, मैं ये चुनौती देता हूं, ये कुंती नंदन भीम तुझे छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन बाहर निकल करके आ, तू लाख छुपे चाहे पर्दे में, तुझको ये काल न छोड़ेगा। पृथ्वी पाताल रसातल में, पृथ्वी पाताल रसातल में, पृथ्वी पाताल रसातल में, कुंती का लाल न छोड़ेगा। पृथ्वी पाताल रसातल में, कुंती का लाल न छोड़ेगा। लाख छुपे चाहे पर्दे में, ये काल न तुझको छोड़ेगा। लाख छुपे चाहे पर्दे में, तुझको ये काल न छोड़ेगा। चाहे लाख छुपे तू पर्दे में, तू चाहे जहां छुप जा, पृथ्वी पाताल रसातल में छुप जा, लेकिन मैं सौगंध खाता हूं,
मैं कुंती का लाल नहीं अगर तुझे मार नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा इतनी ललकार मुझे भीम दे रहा है। तो दुर्योधन के कंधे पर लक्ष्मी का भास है। लक्ष्मी ने कहा बेटा रुक जा, थोड़ा ठंडा ठंडा करके खा, जल्दबाजी में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब जल जाएगा। नहीं निकलेगा, चुपचाप बैठा है छुपा हुआ। भीम मालूम फिर क्या करता है, आज हमारे जजमान फली गए, तारी तो बजाए दे करो, कैमरा हमारो मोही बंद करते कहना तो बहुत कुछ करते, जरा मेरी और तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कैमरे की वजह से हाँ थोड़ी देर बंद रहा। मारो सदा चल गई है और केस पकड़ जैसे दुर्योधन ने कहा अब तो ललकार सहन नहीं होती। ए भाई, ब्राह्मण गोली के द्वारा पहचाना जाता है और क्षत्रिय गोली के द्वारा पहचाना जाता है। ए भाई, ब्राह्मण कहीं पहुंच जाए, लाख अपराध किया हो किसी ने, लाख अपराध किया हो और ब्राह्मणों के चरणों में जाकर के निवेदन करे तो साहब ब्राह्मण माफ कर देता है। पूजहि विप्र सकल गुणहीन
हीना पूजहि विप्र सकल गुण 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 हीना श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अरे जैसे ही दुर्योधन को ललकार मारी है भीम ने, वैसे ही दुर्योधन जल से बाहर निकलता है। लक्ष्मी जी ने कहा लला रुक जाओ, रुक जाओ। दुर्योधन ने नहीं माना। बंधु बैर को सकई निवारो और पायन ठेले लक्ष्मी डारी। भीम ने लक्ष्मी की बात नहीं मानी, पैर का प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी को पैर मार दिया। निकल करके बाहर आया, बाहर आया। भीम ने कहा दादा हमको 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं, अपने भिक्षावरण करके अपना पालन पोषण कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर तुम्हें नहीं दे सकता हूं। अरे अभी भी युद्ध करो, तुम्हारा युद्ध से पेट नहीं भरा। पृथ्वी पर लोहू की लाली, अभी भी तुम युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल करना चाहते हैं, बिना युद्ध के तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो आज तो गड़ा जड़मा टीका हो बाहु लगो, आज हमारी बल्ले बल्ले हनुमान जी ने कराई थी। अरे हनुमान जी सीताराम 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 कहिए जाई वेद रामेरा ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए जाई वेद रामेरा ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाई वेद रामेरा ताई वेद रहिए। राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कहिए राधे श्याम सीताराम राधे श्याम कहिए। सीताराम सीताराम कहिए सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम भगवान की जय हो। देखो सीताराम सीताराम कहवे से फायदा है कि नहीं है? जड़ाजर है माला है माला, माला तुम पत्ती है खैर है? लेकिन साल में एक दाएं तुम पे पत्ती है? ठाड़ो करके पटाप खोका वाले है? पटाप ठाड़ो करके लगा टीका है? माला बाई दिन तुम्हारे जो चरण छुए जा बाके बाद दिन खुरन गाई कोई ना ही देगा, एक ही दिन माला पत तुम्हारे है? अब सीताराम सीताराम करते रहोगे तो रोज बनेंगे यारे जेने दे दे दिए नहीं गुमाल ताल है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यारे बंधु बैर को सकई निवारो ओ पायन ठेल लक्ष्मी डारी। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। परमात्मा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसा मुंह है। भगवान ने कहा देखो युद्ध तो बराबरी का होता है, तुम अकेले ये 5 ऐसा करो आधे आधे हो जाओ, 5 और 1 5 और 1 6 तो 3-3 हो जाओ। बोले नहीं 3-3 हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भाई भाई है, ये हमें जीतने नहीं देंगे। राजा राजा का युद्ध होगा, मैं अपने आप में राजा हूं, अब तुम्हारा राजा। भगवान ने इशारा की, कह दो हमारे राजा भीम। राजा को तो प्रणाम प्रजा करती है? जैसे ही कहा इशारा किया कि कह दो हमारे राजा भीम हैं, तो दुर्योधन विचार करता है अगर ये अपना राजा भीम बनाएंगे तो धर्मराज को अच्छा नहीं लगेगा, धर्मराज को प्रणाम करना पड़ेगा क्योंकि धर्मराज तो सबसे बड़े भाई है ना। धर्मराज जो शीस झुकइए पल में भीमसेन जरी जई। अरे बड़े भाई से छोटा भाई कैसे प्रणाम करवाएगा, नहीं करवाएगा ना। लेकिन भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपना पीताम्बर पट उतार करके भीम के कंधे पर डाल दिया, कह दो हमारे राजा भीम। कृष्ण का अगर सहारा न होता, कृष्ण का अगर सहारा न होता तो कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कृष्ण का अगर सहारा न होता। जहां परमात्मा कृष्ण का, ए भाई कर्ण को हराने वाला पृथ्वी पर कोई दूसरा वीर ही नहीं था। जिस समय अर्जुन अपने बाण को चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। जिस समय कर्ण अपने बाण भेदन को करता था तो अर्जुन का रत्ती भर हिलता था रथ। तब भी भगवान कृष्ण कहते थे वाह कर्ण वाह कर्ण। अर्जुन ने पूछा प्रभु हम तो 10 कदम हटा देते हैं, आपने मेरी वाह नहीं करी लेकिन कर्ण की वाह करते हो। बोले मालूम है तुम्हारे रथ पर कौन विद्यमान है? एक तो मैं स्वयं विद्यमान हूँ, दूसरे हमारे हनुमंत लाल उस पताका में विद्यमान है, तब भी इस रथ को हटा देता है तो कर्ण कैसा बलशाली कहां हो सकता है? अरे कर्ण जैसा योद्धा कहां होगा? अरे कहा राजा राजा का युद्ध तो राजा
वो प्रणाम करेंगे धर्मराज जी, तो भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर पट भीम के कंधे पर डाल दिया। दुर्योधन ने कहा प्रणाम करो भाई राजा। धर्मराज जी की तरफ इशारा किया, हमारे पीताम्बर को प्रणाम करो। प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। ये उनके बार बचाता था, ये उनके बार बचाता था, ये उसका बार बचाते थे, ये उसका बार बचाते थे। लड़ रहे थे, ये उनका बार बचाते, वो उनका बार बचाते हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही दुर्योधन ने घुमा करके भीम के कंधे पर मारा प्रहार, भीम ने इशारा किया परमात्मा कृष्ण की तरफ, प्रभु कुरुक्षेत्र के मैदान में तो कोई वीर ऐसा नहीं हुआ, क्या प्रभु यहाँ मरवा डालोगे? ये तो बहुत तेजी से प्रहार करता है। जब तक इशारे में समझ न पाते तब तक दुर्योधन ने घुमा करके फिर मारा। यारे परमात्मा कृष्ण की तरफ इशारा करके भीम कहते हैं प्रभु मेरे बस का नहीं रहा, सो भगवान ने इशारा कर दिया, मारे घुमा करके जंगा पार। दुर्योधन जब तक सोच पाता, जब तक दुर्योधन सोच पाता और भगवान का जैसे ही इशारा मिला वैसे ही घुमा करके भीम ने मारा जंगे पर। दुर्योधन धराशायी हो गया, दुर्योधन धराशायी हो गया, गिर पड़ा जमीन पर, जमीन पर गिर पड़ा। ए भाई, दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और कहा आज तक कोई वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ जो दुर्योधन को ये गति पहुंचा दे। ये धर्म की गति नहीं है, ये धर्म की गति नहीं है, मालूम है प्रभु आपके सामने युद्ध हो रहा था और आपने रोका नहीं, मालूम है क्षत्रि धर्मन भीम विचारो। मालूम नहीं क्या भीम को क्षत्रियों का क्या धर्म होता है, क्या कर्म होता है? भीम ने घुमा करके हमारी जंघा पर मार दिया। प्रभु ये कोई न्याय नहीं, आप तो न्याय के न्यायाधीश हैं,
आपके सामने युद्ध हो रहा है। क्षत्रिय धर्म न भीम विचारो और गदा घाव जंघा पे मारो। तुम्हें मालूम नहीं क्या भीम कमर से नीचे बाहर नहीं करना चाहिए? कैसे क्षत्रिय हो तुम? अहो क्षत्रिय बालोसी, तुम्हें मालूम नहीं तुमने हमारी जंघा तोड़ दी। भगवान मुस्कुराए, भीम धराशायी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। भगवान और पांडव मिलकर के मैया कुंती के पास में पहुंचे। मैया कुंती आरती का थाल लिए अपने बेटों की आरती कर रही, आरती कर रही। इधर दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, ये आज भी जीवित है, सप्तैते चिरजीविना, ये 7 लोग जीवित हैं। कृपा परशुरामश्च, हनुमान जी महाराज, दुर्योधन, कृपाचार्य, विभीषण इत्यादि 7 लोग आज भी इस पृथ्वी धराधाम पर विराजमान हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी, नासै रोग मिटै सब पीरा, नासै रोग सब पीरा, नासै रोग मिटै सब पीरा, नासै रोग मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो भी आराधना करता है, ए भाई आज हमको जो कुछ मिला है ये हनुमान जी महाराज की कृपा से ही। ए भाई जब हम जैसे पागल पर कृपा कर सकता, आप तो लोग बहुत विद्वान लोग बैठे हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी। आजकल हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के ऊपर बड़ी टिप्पणी हो रही है। शंकराचार्य लोग बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े मठाधीश क्या क्या कहते हैं। जब धर्म की स्थापना करने के लिए कोई आगे बढ़ता है, अरे वो तो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज हैं। हम आप कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़े तो 50 उलझने आती हैं, बहुत सी खोकटे लगती हैं। और कोई बुरा काम करने चलो, काल को गोली मारने चलो तो कोई रोकेगा नहीं। कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। बढ़ावा देंगे, मार दो मार दो। और कहूँ भागवत के लिए चंदा करन गाँव चले जा, का करें हमारे खेत में आलू हते बेऊ 200 रुपया पैकेट बेचे, खा दो बीज नहीं निकरो, हम कहाँ से भागवत को चंदा कर लें। अब गोली मरवे के लिए कारतूस,
तुरंत खट्टे अभय आओ, अभय देखा, तुरंत ही देख लोगे हैं। धन धर्म संस्थापनाय संभवा योगे योगे। अरे धर्म की स्थापना करने के लिए कोई न कोई तो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ रहा है उसकी टांग हम ही आप खींच रहे हैं। मालूम है, हम आप को अपने पर भरोसा नहीं, हम आपको अपने पर भरोसा नहीं, दूसरे का टटोलते घूम रहे। ए भाई, दूसरे का देख रहे हैं, अपने का भरोसा नहीं, अपने हनुमान जी का भरोसा नहीं। चादर चढ़ाएंगे हैं? चादर चढ़ाए के झाड़ा लगवाएंगे हैं? अरे हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे वैद्य हैं, जीवन में ऐसी कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज हमारे हनुमान जी के पास ना हो। अरे धन की जरूरत हो तो हमारे हनुमान जी के पास, स्वस्थ शरीर की आवश्यकता हो तो हमारे हनुमान जी के पास। चादर चढ़ाने की क्या आवश्यकता है प्यारे? चादर और फादर से बचे रहोगे तो बैठ करके कथा सुन पाओगे नहीं, कथा भी नहीं करा पाओगे, लोग कथा नहीं करने देंगे। तुरंत आपको कन्वर्ट कर देंगे। प्यारे, बुद्धि विकसित हो गई है, हम आप मिलकर के अपने धर्म की स्थापना करें, और जो धर्म की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ता उसकी हम टांगे खींच रहे हैं। अरे कितना न्यूज चैनल लगा, पकड़ करके दिखा दो। जो हनुमान जी की सेवा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता प्यारे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि, सीधा लिखा है साहब, हम थोड़ी कहते हैं हो ये सिद्धि साखी गौरी। अरे पढ़ करके तो देखो, मनन करके तो देखो, चिंतन करके तो देखो। अरे हम पूजा भी करते हैं तो काहे के लिए करते हैं? बिना स्वार्थ के कोई पूजा नहीं करता है साहब। एक भक्त मंदिर में जाता है, अपनी चप्पलें बाहर उतार करके मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान से कहता तुम्हें माता, स्मरण आ जाता चप्पल का, चपिता त्वमेव। काय भगवान अम्मा चप्पल पिताजी, कैसे कल्याण होगा? अरे राम जी को अपना बना करके तो देखो, मीरा को देख लो, सबरी को देख लो। अरे भाई देख देख करके तो सीखो। तुम्हारे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनने भगवान को प्रकट कर दिया साहब। भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। एक नामदेव जी महाराज हुए हैं, नामदेव जी महाराज रोटी बना करके रखी और अंदर अपनी कुटिया में घुस करके घी निकालने के लिए गए, तब तक एक कुत्ता आया, रोटी लेकर के दौड़, रोटी लेकर के चला गया। अब नामदेव जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु सूखी खाओगे तो मुंह में छिद जाएगी, थोड़ा घी चुपड़वा लो, थोड़ा घी चुपड़वा लो, सूखी मत खाओ। उस कुत्ते में भगवान को प्रकट होना पड़ा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान सुख राशि है, दुख राशि नहीं। अरे रो करके तो देखो, कितने लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, चपिता तुम्हें अब कहते कहते। भगवान की आरती जलाओ, नेत्रों से आंसू बहने लगे तो हम जाने तुम्हारी पूजा सार्थक हो रही है। करना कुछ चाहोगे नहीं तो माला माल होना चाहोगे, कैसे हो जाओगे? ए भाई
कैसे हो जाओगी? कर्म तो करना पड़ेगा। भोजन की थाली आपके सामने रख दी जाए, क्या क्षुधा समाप्त हो सकती, क्या भूख खत्म हो सकती है भाई? जब तक आप कर्म नहीं करोगे, कर्म प्रदान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है। भोजन का गिलास तोड़ना पड़ेगा, सब्जी में लगाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, और चलाना ही पड़ेगा। तो जब चलाना पड़ेगा तो राम राम कहना पड़ेगा। भारत में रहोगे तो राम राम कहो। अरे तो पहले हम अपने आप को सुधारें। हम आप जब सुधर जाएं, जब हम एक बात बताओ हमें, हमारी आपकी पहचान क्या है? हमारी आपकी कोई पहचाने नहीं। उनके पास जाकर के देखो, पहले तो उनकी बोली से समझ जाओगे ये कौन है। ए भाई ध्यान दें, उनके पास जाकर के देखो, पहले तो उनकी बोली से समझ जाओगे कि ये कौन है। और बोली से नहीं समझ पाए तो उनके पहनावे से समझ जाओगे। साहब, वो तुम्हारे मंदिर के सामने मत्था नहीं झुकाते, वो तुम्हारे मंदिर के सामने मत्था नहीं झुकाते, लेकिन तुम उनकी मजारों पर जाकर के चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? अपने बाप से बाप कहो, दूसरे के बाप से बाप कहने वाला बालक बालक नहीं होता है। जब अपने बाप से बाप कहोगे तो तुम्हारी पहचान होगी, दूसरे के बाप से आपकी पहचान नहीं हो सकती। उनकी मजारों पे जाकर के चादर चढ़ाते हो। साहब, तुम्हारी तो कोई पहचान नहीं है, काहे कि तुम हिंदू हो। पहले तो ये कहना बंद कर दो कि तुम ये हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम तो केवल हिंदू हो, सनातन धर्म के ध्वजा हो। उस ध्वजा को खड़ा रखिएगा साहब, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। अरे ये छुआछूत की बीमारी खत्म नहीं करोगे तो तुम बैठ करके अपने राम का नाम नहीं ले पाओगे। और राम का स्मरण करना है तो ये छुआछूत की बीमारी खत्म कर दो। केवल हिंदू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। साहब, घर में पहले टीवी लगाते थे और आज भी लगाते हैं। वो कौन क्या बोलते हैं उसको, बड़ी सी दीवार में लगती है, एलईडी। एलईडी, अच्छा, एलईडी दीवार में लगाते हैं। वो काहे से चलती है? बिना एंटीना के चलती है क्या? वो गोल गोल क्या लगाया जाता छत पर, और उसमें तार खींच करके लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एंटीना। चोरे छोरा, तू बहुत समझदार मालूम पड़ रहा है भाई। ब्रज को है, वृंदावन को है, रहेगा। ये सब ब्रजवासी हैं हमारे वृंदावन के, बहुत सुंदर बजाते हैं। हमारे एक मित्र हैं कुलदीप जी, कुलदीप उपाध्याय। तो हमने उनसे फोन किया, हमने कहा भैया ऐसे ऐसे बड़ी आवश्यकता है, हमारे आर्गन वाले के चाचा जी खत्म हो गए तो वो आ नहीं पाया। तो हमने कहा व्यवस्था करके दो। उसने इतने बढ़िया भाई लोग भेज दिए, बढ़िया बजा रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, रहने खाने की व्यवस्था तो बढ़िया प्रधान जी ने करी। हमारे प्रधान जी ने 7 दिन के लिए ये कहा कि महाराज हमारा ही खाओ, हमारा ही पहनाओ। ए भाई, ऐसा जजमान मिल जाए तो हमारी बल्ले बल्ले। हाँ, प्रधान जी ने कहा 7 दिन खाओ, 7 दिन जो पहना सो हमाओ। नई नई कुर्ता, नई नई धोती। देख अब जाको कल्पो नहीं, छुटो धोबियू नहीं, नई है आजे निकारी। ऐसे जजमान मिल जाए फिर तो पंडित की बल्ले बल्ले, हमसे बड़ो राजा कौन है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे, हमारी पहचान नहीं भाइयों, जब तक हमारी पहचान नहीं होगी तब तक हम जाने कैसे जाएंगे हम कौन है।
टीवी में जब तक एंटीना नहीं लगाओगे तब तक उसमें चित्र नहीं आते हैं। तब तक बताओ आए लला तुम तैयार है? खड़े रहा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या रे? टीवी एंटीना के द्वारा चलती है। कितने लोग यहाँ बैठे चोटी रखाए हैं? कितने लोगों के एंटीना लगा? और जब एंटीना नहीं लगा होगा तो सिग्नल नहीं आएंगे, तो क्या होगा? छुरियां चल जाएंगी मतवाली चाल पर। एंटीना नहीं लगाओगे तो यही होगा। एंटीना लगाओगे तो सिग्नल बढ़िया आएगा, एकदम खटाखट बोलोगे। ए भाई एंटीना रखाओ जिससे तुम्हारे सिग्नल आते रहें, जो तुम चादर और फादर से बचे रहो। हा? किसी मजार पे जाकर के तुम्हें चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओ ये सिद्ध साखी गौरीशा। अरे भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी मत करो, बढ़िया एक सुंदर दीपक जलाओ तिली के तेल का। देसी घी बहुत महंगा हो गया है, भैंसे पालोगे नहीं, गाय पालोगे नहीं है? तो घी कहां से आएगा? डालडा खाओगे। क्यों भाई? डालडा खाओगे। अब आजकल तो गांव गांव में डेयरी खुल गई है, सो जो दूध दुगो अब सीधो हुई पुराई आए। एक लोगों से हमने पूछा, हमने कहा भैया घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले हैं, नाती नता है। तो हमने दूध कितना होता है? बोले 4 लीटर होता है। हमने देने कितना गए थे? बोले सब दे आए। हमने नाती नता क्या पियेंगे? बोले महाराज इतो तो जामे है कौन, तो गरम करके पिलाए जाएंगे। तो धोने बने तो घूम रहे हैं न कभी नहा के चोई रही, फूंक मारते तोड़ी जाए। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले, बोली बाके बिहारी लाल की। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। चलिया 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 दिल जो आया है, मैं जानू या वो जाने। चलिया दिल जो आया है, मैं जानू या वो जाने। अरे अगर भगवान ने हाथ दिए हो तो ताली का प्रयोग करो, अगर हो तो। अब ना हो तो कोई बात नहीं। राम कथा सुंदर करतारी, पहले भी समझाया और फिर समझा रहा हूं। राम कथा कृष्ण कथा तब सुंदर होती है जब दोनों हाथ आपस में मिलते हैं। देखो भोजन में थाली का और कीर्तन में ताली का, और घर में घरवाली का, ससुराल में मुझे मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी अटका भी नहीं। नजरों से मेरी अटका भी नहीं। नजरों से मेरी अटका भी
घटता भी नहीं। ये कैसा जादू डाला है, ये जादू या हो जाने मोहन से दिल जो लगाया है, ये जादू या हो जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जयकारा तो बोल दे माटी के धोधाम। राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। जब शाम को आरती होती प्रसाद के टाइम देखा कितनी भीड़ हुई यार, और भंडारे में देख लियो जो कबहू कुबेरपुर घाई पाए करके न परो होए बहु पूरी खान आए। अब कथा इसीलिए तो हम आप पीछे हैं। उनके यहाँ, किनके यहाँ, उनके यहाँ कोई काम होता है तो एक आवाज पर सब पहुंचते हैं। अब हमारे यहाँ फरे फरे ससुआए रहे, अरे बेकराए रहे, हम काहे जाएं। उनकी कथा, अरे कथा काऊ के बाप की नहीं, कथा भगवान की है, इसीलिए तो पीछे हो। अरे भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी तो वो करा रहा है, आपके ऊपर भी करेगा। आप सुनोगे तो आपके ऊपर भी करेगा, तो आप भी कराइएगा। ये तो राम का नाम है। राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, ऐसे ही मनुष्य को बारंबार धिक्कार। ये गौचा वाले बैठे ने तो केवल इतनी रोटी दे दो, खाई ले तो घरे रात धन्य दे, फिर न दिन दुनिया से कोई लेना देना। बे सवेरे रम दे जात, बे बैठे सवेरे ही बजाए दे जात, जाओ खोका आज हम ते का देगा, हम आओ खोका पलटे तुम्हारी दुकान पलटी है। हम चैलेंज करते ये दुकान हमारी कभी नहीं पलट सकती। जा पर कृपा राम की हो, तुम्हारी तरह थोरम घरे मार खाए कि है ना आओ तो हम पे नाई पर ही आज लो। हाँ? बहुत हमारे सीधे साधे मामा जी हैं भाई, बड़े सीधे, मार खाए कि चुप्पा यूं चले आओ। हाँ, बहुत सीधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे चोटी रखाओ, माथा कभी सूना नहीं होना चाहिए, ये केंद्र बिंदु है। इस पर टीका जब लगेगा तो आपका तेज अपने आप पे ऑटोमेटिक चमकने लगेगा। अब जनेऊ की तो कछु कहा ही नहीं, वो तो जोरा भरी विवाह करो जात है। तो लड़का ब्याह करके आओ भाई, ती भावई केवल जनेऊ पर। हमारे प्रधान जी बहन नहीं तुम्हारी नहीं का दत्ता, तुम्हारी कितनी तारीफ के 7 दिन के लिए कपड़ा बनवाए तुमने। हाँ कथा कराए रहे, और क्या कहा है। हमारे प्रधान जी पहनते हैं और नियम का पालन भी करते हैं। भाइयों विवाह होके आया और काऊ को कोई समस्या नहीं, जनेऊ तो भारी हुई जात, ससुराल तलिका लौट के आओ, मैंने उतारो नीबा बटांगी दो, तुम जानो तुम आओ कर है भाई। मालूम है हर चीज का कहीं न कहीं साइंस से जुड़ा हुआ, ये प्रैक्टिकल प्रमाण है। अरे हर नाड़ी का बंधन होना चाहिए, और जब नाड़ियों का बंधन होगा तो आपका मन विचलित नहीं हो सकता। हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं है? इसीलिए तो नहीं है क्योंकि हम बंधन में है ही नहीं, हम बंधन में नहीं है। और जब हम बंधन में बंधेंगे तो हमारा मन विचलित हो ही नहीं सकता। हम तो छुट्टी पगैया हैं, गौ माता को छोड़ दो तो जाखेत से बाखेत, बाखेत से जाखेत, और अगर रस्सी बंधी हो, हाथ में पकड़े हो तो कोई भागने की भागे नहीं पाएंगे। अरे
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही थी? हैं? एक जगह हम कथा कर रहे, तुम्हारे पड़ोस में नाव नहीं लेंगे गांव को, शायद कोई बैठो हो। हैं? हाँ, जाका पंडित जी हमारे गांव की बुराई कर रहे। तुम्हारे पड़ोस में कथा चल रही थी, फौजी भाई कथा करा रहे थे, फौजी भाई। और फौजियों का सिस्टम बहुत अलग होता है, टाइम टेबल का। आज आए थे, वहीं के जजमान आए थे मिलने के लिए। तो कथा के लिए कही, तो हम लोग पहुंच गए वृंदावन से। ये लोग थोड़ा लेट हो गए, तो फौजी भाई साहब बोले कि हमने तो भाई इतने आदमी बताए थे, आप कितने आदमी कम कैसे? सब आ रहे हैं, बस लेट हो गई। मैं इतने आदमी मांगता हूं। हमने की मांगो, शाम तक सब आ जाएं। हैं? हमने कहा देखो परिचित तो वही बनोगे, लेकिन 7 दिन ये भाषा नहीं चलेगी, तो कथा होगी। बोले महाराज संज्ञा कबहू कबहू थोड़ी थोड़ी। हमने कतई नहीं। 7 दिन बाद खूब तुम पूरी बोतल पियो, कोई दिक्कत नहीं। तो कथा में बैठे थे, हमने पूछा, जैसे आज इनसे नारद बाबा से पूछा, ऐसे परीक्षित जी से पूछा। हमने परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही? बोले महाराज पंडाल में चल रही है। और कहाँ चल रही है? तो तुम कहते पंडाल में चल रही है? अच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमारे भाग्य कितने बढ़िया, जो नारद कहूं रुकने वाले नहीं, वे 7 दिन बैठे थे कहो आराम से। हम धन्य हुई गए नारद बाबा कथा सुनाने। हैं? प्यारे, दुर्योधन धराशायी हो गया, अश्वत्थामा का आगमन हुआ। हैं? हम अगर भूल जाएं तो तुम कान पकड़ के उतारोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा और दुर्योधन की बहुत बड़ी मैत्री है, आपस में दोनों मित्र हैं। मित्र हैं प्यारे, ऐसी मैत्री। दुर्योधन को इस हाल में देखा अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन तुम हमें बताओ, ये हाल तुम्हारा किसने किया? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे बताओ केवल, ये गति तुम्हारी किसने करी? किसने इस हाल में पहुंचाया तुमको? उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा तुम मेरा एक काम कर सकते हो तो कर दो। अश्वत्थामा ने कहा तुम जो बताओगे वो करेंगे। तो जाओ, 5 पांडवों के सर ला करके मेरे सामने पटक दो। अश्वत्थामा ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दुर्योधन, तुम हमारे मित्र हो और मित्र के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। जब जीवन में दुख आए तो मित्रता समझ में आती, मित्र क्या कर सकता है हमारे साथ में। है? जब जीवन में आपको कोई विपत्ति आवे तब पत्नी समझ में आती है कितनी बढ़िया है, और मित्र समझ में आता है कितना अच्छा, कितना साथ दे सकता है। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूं, अभी लेकर के। अश्वत्थामा पहुंचा, इधर भगवान परमात्मा कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के सरोवर में स्नान कराने के लिए गए और कहा यही रात्रि विश्राम करो, प्रातः काल चलेंगे। क्योंकि युद्ध में जाने कितने की बलि लग गई, तो थोड़ा पुण्य भी अर्जित करना चाहिए। तो लेकर के चले गए, रात्रि वही विश्राम किया। बोले प्रातः काल बेला में चलेंगे। इधर अश्वत्थामा आया और 5 पांडवों के बालक लेटे हुए हैं। 5 बालकों के सर काट लिए और ले जा करके दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन मित्र मैंने तेरा काम कर दिया, बता किसका सर पहले चाहिए?
दुर्योधन ने कहा पहले मुझे भीम का सर दे दो। सो जैसे भीम के बालक का सर दिया, जरा सा बल लगाया सो चट से चटक गया। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तूने तो पांडव वंश में दीपक जलाने वाला नहीं रखा, तूने तो पांडव पुत्रों के सर काट दिए। ये दुर्योधन, मैंने तो पांडवों के सर मंगाए थे, तेने तो पांडवों के पुत्रों के सर काटे। ये क्या किया तूने? ये तो तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। प्रातःकालीन वेला हुई, इधर माता द्रौपदी जगी और जग करके देखा रक्त बह रहा है। ये रक्त कहां से आया है? देरों से रक्त बह रहा है, देरों से रक्त बह रहा है। हर अबला खड़ी रो रही है, देरों से रक्त बह रहा है, देरों से रक्त बह रहा है। एक अबला खड़ी रो रही है, देरों में रक्त बह रहा है। ओ देरों से रक्त बह रहा है। मैया द्रौपदी रो रही है, रक्त रंजित हो रही है पृथ्वी। देरों से रक्त बह रहा है, हर अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों पर बड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों पे बड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, द्रौपदी बाल बिखराए हुए बेटों पर बड़ी रो रही है। द्रौपदी पति बाल बिखराए हुए बेटों पे बड़ी रो रही है। अरे द्रौपदी रो रही है, अपने बेटों के शव पर पड़ी पड़ी रो रही है। माता कुंती ने देखा कि हमारे पौत्र ये किसने कर दिया? पांचों बालकों के सर धड़ से अलग हैं। अबोध बालक जिन्होंने अभी संसार को जान ही नहीं पाया कैसा होता है, उन बालकों के सर को काट दिया। पांचों पांडव परमात्मा के साथ में जब वापस आए तो शिविर में देखा भीड़ लगी हुई है। भाई, किसी मैया का एक बेटे को अगर बुखार भी आ जाए ना, तो माँ उस बालक के लिए क्या नहीं करती है साहब।
माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। और द्रौपदी मैया के पांचों बालकों के सर धड़ से अलग कर दी। क्या बीत रही होगी मैया पर। पांडव आए, देखा, नेत्र भर आए। कहा द्रौपदी मैं सौगंध खाता हूं, जिसने हमारे बालकों का वध किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दौड़ पड़े पांडव। भीम कहते हैं तुम चिंता मत करो, अभी पकड़ करके लाता हूं उसको। अश्वत्थामा को पता चला कि अब हमें भीम अर्जुन छोड़ेंगे नहीं, सो ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया चकाचौंध पृथ्वी हो गई। प्यारे अर्जुन घबराए। अर्जुन ने परमात्मा कृष्ण की तरफ